सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में पढ़ाया था फैक्टर थ्योरम, है कि नहीं? याद है फैक्टर थ्योरम? हाँ, फैक्टर थ्योरम का प्रूफ कराया था ना? सबको याद है? फैक्टर थ्योरम याद है? हाँ। यस सर। तो फैक्टर थ्योरम से क्या निकालते हैं? फैक्टर थ्योरम से हम लोग एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का मल्टीपल है कि नहीं वो निकाल सकते हैं, उसका फैक्टर है कि नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आया? मतलब फैक्टर थ्योरम इज ए एप्लीकेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन होने के कारण क्या होता है, लॉजिक सेम है, सिर्फ उसी को यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करके कुछ कुछ सम्स देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो देयर आर टू पॉलिनोमियल्स। ऑब्वियसली जिस पॉलिनोमियल का डिग्री ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका वो मल्टीपल होगा, है कि नहीं? और जो जिसका डिग्री कम होगा वो फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो बोला है, यहाँ पे बोला है x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ ये, तो ये इसका डिग्री ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये इसका मल्टीपल हो सकता है कि नहीं? x प्लस टू का मल्टीपल हो सकता है। मतलब मल्टीपल होने के लिए आइदर इक्वल होना पड़ेगा एक पॉलिनोमियल को, और या फिर तुम्हारा ग्रेटर होना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस फोर, 2x प्लस फोर तुम्हारा x प्लस टू का मल्टीपल है। हम देखेंगे कैसे हो रहा है। समझ में आया सबको? हाँ। सो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिग्री, इसका डिग्री कितना है? 3 है। इसका डिग्री कितना है? 1 है कि नहीं? इसका भी डिग्री 1 है, तो ये ऑब्वियसली मल्टीपल ही होगा, ये भी मल्टीपल हो सकता है इसका x प्लस टू। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले फैक्टर थ्योरम में देखो, फैक्टर थ्योरम में पहले क्या निकालते हैं, इफ px is the polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number then x minus a is a factor of p of x if p of a equals to 0। तो p of a कहाँ से निकल रहा है? p of a x minus a से आ रहा है कि नहीं? a क्या है? x minus a का 0 है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे x plus 2 is our x minus a here, yes or no? x माइनस ए क्या है? x प्लस टू है यहाँ पे, सो उसका 0 निकालेंगे। सो a क्या होगा यहाँ पे? -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी सम को मैं अगर करूंगा, इसी सम को करते हैं, कैसे करते हैं देख लो एक बार। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो examine whether x plus 2 is a factor of x cube। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज वन पार्ट, इसका भी फैक्टर दिखाना, इसका भी फैक्टर दिखाना। सो एक एक करके करना पड़ेगा। सो पहला वाला क्या करेंगे, फॉर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे? 0 निकालेंगे। 0 ऑफ x माइनस टू क्या होगा? इज इक्वल टू 2। कैसे निकाला, साइड में दिखा सकते हो, x माइनस टू इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2, है कि नहीं? सॉरी, x माइनस टू नहीं, x प्लस टू। हाँ, तो ये कितना निकलेगा? -2 निकलेगा ना, तो -2 होगा। समझ में आया? ये इसका 0 निकाला हम लोगों ने, है कि नहीं? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। ये रफ यस सर। यस सर। हाँ। रफ में करना। हाँ, तो अभी 0 निकल गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, अगर यहाँ पे लिखे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू क्या, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ हम लोग अभी क्या निकालेंगे ना, अभी हम निकालेंगे p ऑफ -2 निकालेंगे, है कि नहीं?
पी ऑफ माइनस टू क्या क्या होगा, -2 जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. सो कितना होगा, आंसर कितना होगा, -2 क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है ना। और सिंस देयर इज अ क्यूब मतलब पावर तो स्क्वायर नहीं है ना, तो माइनस ही रह जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस विल बी -8। अभी प्लस क्या होगा, प्लस होगा 3 इंटू व्हाट इज -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5 इंटू क्या होगा, 5 इंटू 2 दैट इज -10 है कि नहीं, तो -10 डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, और प्लस 6 कितना होगा आंसर, क्या हो रहा है, कितना आंसर हो रहा है आंसर, -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। तुम लोग स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो, स्टेप बढ़ाने से टाइम ज्यादा लगेगा बट आंसर करेक्ट निकलेगा, है कि नहीं। जैसे मैं क्या करूंगा अभी, माइनस माइनस पार्ट्स को एक साथ में करूंगा तो -18 हो जाएगा, है कि नहीं, और 12 प्लस 6 कितना होता है, +18 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 0। अभी मैं लिख सकता हूँ सिंस p ऑफ -2 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर क्या, ये -2 क्या था, -2 x प्लस 2 का 0 था, है कि नहीं। इसका मतलब है therefore x plus 2 is a factor of what, p of x। ठीक है, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर में लिख दिया ना p of x क्या है। समझ में आया, समझ में आया सबको ये सम कैसे किया। हाँ Yes, sir. Yes, sir. अब भी डाउट है क्या कोई, No, sir. सिमिलरली नंबर 2 के लिए भी सेम करेंगे। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में हम लोग का था, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। क्वेश्चन में था क्या, 2x प्लस 4 का फैक्टर है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर 2x प्लस 4 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम, इसको तुम एक कॉमन में लिख सकते हो, 0 ऑफ x प्लस 2 क्या था हम लोगों का, -2 था। और अभी क्या कर, लेट p ऑफ x क्या होगा, अभी यहाँ पे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है कि नहीं। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, सो नाउ p ऑफ क्या लिखेंगे, p ऑफ -2 लिखेंगे, है कि नहीं। -2 क्या होगा, 2 इंटू -2 जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -2 लिख देना पड़ेगा, +4। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। सो हम लोग फिर से लिख सकते हैं, सिंस p ऑफ -2 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर, देखो क्या, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, एंड p ऑफ x इज इन दिस केस दिस। समझ में आया सबको ये सम कैसे किया, Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. कैसे कैसे करना है समझ में आया, लिखना कैसे है Yes. समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ पे तुम लोग ये पार्ट को कॉमन भी लिख सकते हो, मतलब 0 ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू -2 को तुम कॉमन भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यू डोंट हैव टू राइट इट एवरी टाइम। मैंने अलग अलग के से क्यों किया, ताकि अगर सिर्फ एक ही दे क्वेश्चन तब कैसे करो, ठीक है। तो ये सम समझ में आया। तो सिमिलर टाइप ऑफ सम्स आर देयर इन द बुक। यहाँ पे तुम्हारा फैक्टर थ्योरम से लिखना पड़ेगा, देखो बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, और बाय फैक्टर थ्योरम लिखना पड़ेगा। वो जो हम लोग लास्ट में लिखा ना, वो बाय फैक्टर थ्योरम, मतलब यहाँ पे बाय फैक्टर थ्योरम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। therefore जहाँ पे लिखा था हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, therefore बाय फैक्टर थ्योरम
और बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोल दिया है, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में हम लोग का दो पार्ट था। दो पार्ट कैसे? ये सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर तुम्हारा x माइनस ए फैक्टर है तब क्या निकलेगा? तब p ऑफ ए 0 निकलेगा, है कि नहीं? तो यही चीज सेकंड पार्ट में, वो सेकंड पार्ट यूज हो रहा है, मतलब फैक्टर थ्योरम का जो सेकंड वाला थ्योरम का पार्ट है। थ्योरम का दो पार्ट है ना, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 1 में क्या बोलते हैं कि अगर p ऑफ ए इक्वल टू 0 निकला तब x माइनस ए तुम्हारा फैक्टर होगा p ऑफ x का। और सेकंड में क्या बोलता है? सेकंड में बोलता है अगर p ऑफ x का फैक्टर अगर x माइनस ए है तब p ऑफ ए 0 निकलेगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोल दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इसका जो 0 होगा, इसका 0 कितना है? 1 है कि नहीं? तो द 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। सो p ऑफ 1, p ऑफ, अगर मैं p ऑफ x को ये पकड़ूं तो p ऑफ 1 क्या होगा? p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 के जगह में क्या बैठाऊंगा? 4 इंटू एक्स 1 टू द पावर 3 बैठाऊंगा, मतलब आई विल राइट दिस, है कि नहीं? इन प्लेस ऑफ p ऑफ 1 आई विल राइट दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। समझ में आया कैसे किया? सबको हाँ। समझ में आया हाउ दिस सम इज डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, तो उसके बाद देखना फैक्टर थ्योरम का कौन सा वाला पार्ट यूज करना है, ठीक है। दोनों सम में अलग अलग है। एग्जाम्पल 11 में फर्स्ट वाला पार्ट यूज किया, सेकंड एग्जाम्पल 12 में रोमन नंबर 2 वाला यूज किया, मतलब दिस पार्ट, ओके। नंबर 2 दिस पार्ट इज फॉर एग्जाम्पल 12 एंड दिस पार्ट वाज यूज्ड फॉर एग्जाम्पल 11। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। सो अभी आएंगे फैक्टराइजेशन में, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स निकालने का एक टेक्निक है इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर भी काम में आएगा, ठीक है। किया है तुम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आगे? ऋषिकेश को तो मैंने पढ़ाया है, याद है मुझे। हाँ। शाश्वती को भी पढ़ाया था ना? हाँ। हाँ, मिडिल टर्म। बाकियों को याद है? काव्यिक, नवोदीप आता है मिडिल टर्म वाला? मतलब कि अभी किया है, मैं फिर से समझाऊंगा। आई एम जस्ट आस्किंग दैट whether you know it or not। कभी किया है? Sir, কৰিছিলোঁ কিন্তু পাহৰিলোঁ। পাহৰিলা ন? ঠিক আছে। नवदीप, Sir, same. ऋषिकेश याद है? कौन ग्रुप से चला गया था? ঋষিকেশ? হ্যাঁ স্যার নিজে নিজে কেটে গেছিল। আচ্ছা, মনে আছে মিডল টার্ম মনে আছে? স্যার কি? ফ্যাক্টরাইজেশন করেছিলাম না লাস্ট ইয়ার? হ্যাঁ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन মনে আছে? হ্যাঁ जिन जिन को याद है मैं फिर से समझाऊंगा, टेक इट एज अ रिवीजन। और जिनको याद नहीं है वो फिर से देख लो, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न, ओके। कैसे करते हैं ये एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट ईयर क्या क्लास 9 में भी काम में आएगा, 10 में भी काम में आएगा। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, ओके। सो अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो एक बार देख लो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ओके। किसी भी पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए यू हैव टू सी द फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है। तो मतलब 3 टर्म होना पड़ेगा। मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ये समझ में आ रहा? आया सबको समझ में? यस सर। मतलब इस फॉर्म में रहना Yes, पड़ेगा। इफ द पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन वी कैन डू इट, देन वी कैन सॉल्व इट यूजिंग, देन वी कैन फाइंड द फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स निकलेगा, है कि नहीं?
इसका और इसका दो फैक्टर्स निकलेगा, यू विल गेट वन पॉलिनोमियल हियर, वन पॉलिनोमियल हियर, ठीक है। तो P2 है और P1 है। सो ये जो P1 और P2 दो पॉलिनोमियल है, ये कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा बाय द मीन्स ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। समझ में आया? मतलब व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू पॉलिनोमियल्स यू विल गेट दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. दिस इज फैक्टराइजेशन। तो इसी को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, देखो यहाँ पे। टेक फॉर एग्जांपल दिस वन, इसी को बुक वाला एग्जांपल ही करते हैं। यहाँ पे क्या दिया? 6x² + 17x + 5, ठीक है। तो देख लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लो। 6x² + 7x + 15, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी इसको फैक्टर माने इस फॉर्म में लाना है हमको, दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड फॉर्म में लाना है। दैट मींस यू हैव टू गेट टू फैक्टर्स, बोथ ऑफ द फैक्टर्स आर पॉलिनोमियल। अभी मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म हम लोग का ये है कि नहीं? दिस इज द मिडिल टर्म। इफ आई arrange it according to this format, yes or no? इससे और इससे कंपेयर करो तब क्या होगा? मिडिल टर्म कौन सा वाला होगा? 7x होगा ना? काव्यक, नवोदीप, समझ में आ रहा है? Yes, sir. दिस इज द मिडिल टर्म, ओके। Yes, sir. दिस इज द मिडिल टर्म, सिंस इट इज इन द मिडिल। क्यों मिडिल में है? क्योंकि हम लोगों ने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है इसको। तो अभी क्या होगा? इस मिडिल टर्म को हम लोग को मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, मतलब मिडिल टर्म को एक ऐसा फॉर्म में लिखना है ताकि हम उससे कॉमन निकाल सके, ठीक है। अभी क्या करेंगे? अब हम इसको कॉमन निकालने के लिए वी हैव टू लुक एट द लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म व्हिच इज ऑब्वियसली द कांस्टेंट टर्म, और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देखना है। फर्स्ट टर्म का क्या देखना है? कोफिशिएंट देखना है। दैट मींस आवर फोकस विल बी ऑन 6 एंड 15 हियर, ठीक है। तो 6 और 15 में फोकस करेंगे, 6 और 15 में फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मुझे बताओ 15 और 6 का फैक्टर्स क्या क्या है? अभी देखो 15 और 6 जो लिख रहा हूं मैं, 15 इंटू 6 में अगर करूंगा, अभी तुम बोलो 15 और 6 को अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या निकलता? बोल पाओगे? 15 और 6 को जब माइनस करूंगा क्या निकलता है? 9। So 9. 9 निकलता है। तो 9 इज नॉट एन ऑप्शन। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे तुमको 15 और 6 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसका मल्टीपल, उसका अलग अलग फॉर्म्स में निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? 15 और 6 है, तो यहाँ पे 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15 को मैं लिख सकता हूँ एस 3 इंटू 5, ये सुनो। और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2। समझ में आ रहा है? तो 15 6 जा Yes, कितना sir. होता है? 15 6 जा कितना होता है? 15 6 जा 90 होता है कि नहीं? शाश्वती 90 होता है। हाँ। हाँ। अभी क्या करेंगे? अभी 90 का फैक्टर्स निकालेंगे। 90 का फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग इतना 90 को अलग अलग तरीके से लिखने का जरूरत नहीं है। हम वी कैन यूज दिस वैल्यूज, ओके। दीज आर द वैल्यूज। तो ये जो नंबर्स है इनको मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ? देखो, सो 90 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 90 इक्वल्स टू मैं एकदम लोएस्ट से स्टार्ट करता हूँ। आई कैन राइट 1 into 90, yes or no? It's a very large value. Similarly, I can write what? I can write, यहाँ से पिक करो एक एक कर, 2 को रहने दो, यहाँ पे 2 अगर रहेगा तो क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, यहाँ से 5 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, है कि नहीं? मतलब क्या होगा? 5 3 जा 15, 15 3 जा what? 15 3 जा 45, yes or no? तो 45। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे? और एक नंबर बताओ। यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 लेने से क्या होगा? 3 इंटू, आई कैन राइट 3 इंटू क्या, 3 अगर ले लिया 2 रह जाएगा, 2 5 और 3, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो आई कैन राइट 30 हियर, है कि नहीं? काव्यक बुझी पाया सा? Sir, পাইছো।
मतलब इसका मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है, मतलब फैक्टर्स निकला है, सॉरी मल्टीपल्स नहीं, फैक्टर्स लिखना है, दो दो पेयर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ 2 हो सकता है। अभी अगर मैं 4 लिखूँ, 4 में क्या होगा, 4 में निकलता है क्या, 4 में तो नहीं निकलेगा, क्यों, यहाँ पे तो 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज 5, है कि नहीं। सो 5 इंटू क्या होगा, 5 इंटू, अगर मैं 5 ले लिया तो क्या होगा, 3 2 6, 6 इज 18, सो 5 इंटू 18। इज इट क्लियर। अभी क्या होगा, मैं 6 लिखूंगा, 6 अगर मैंने लिखा तो क्या होगा, 6 इंटू तो ऑब्वियसली पता ही है 15 ही होगा, है कि नहीं। 6 इंटू 15 तो पहले 90 था। समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ 7 ही था या Yes, sir. तो 17 था बस। अच्छा छोड़ो, 17 था। हाँ मतलब गलती हो गया, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। 17 एक्स था, फिर भी देख लो कैसे करते हैं यहाँ पे। दिस इज द टेक्निक। ओके, एक्चुअली इतना निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। अभी क्या होगा, 6 इंटू 15 लिख दिया तुमने। अभी यहाँ पे देखो एक चीज, अगर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तो यहाँ पे 3 इंटू 3 हो सकता है 9, तो 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से होगा, 9 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने से होगा, है कि नहीं। और कुछ होगा क्या, इज देयर एनी अदर ऑप्शन। दूसरा कोई ऑप्शन होगा यहाँ पे, उसको तो फिर 10 टू 9 सब रिवर्स होकर रहेगा। 5 इंटू 6 था, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, क्वेश्चन गलत लिख दिया, रुको रुको, इसलिए तो नहीं मिल रहा, इसलिए तो इतना टफ क्यों हो रहा है ये समझ। एक्चुअली इतना टफ नहीं होता, इजी होता है। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, 6x प्लस 17x, 6x स्क्वायर प्लस 17x। हाँ वो क्वेश्चन गलत था यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको। हाँ इतना टफ नहीं होता एक्चुअली, जितना टफ दिख रहा था वो इतना टफ नहीं है। अभी किसके ऊपर फोकस करेंगे, सबको समझ में है कहाँ पे गलती किया था मैंने। हाँ हाँ क्वेश्चन गलत लिखा, Yes, क्वेश्चन sir. क्वेश्चन इसलिए अच्छा से लिखना, अगर क्वेश्चन गलत लिखा तब समझ में आएगा। तो जो टफ दिख रहा है ये मिडिल टर्म फैक्टरेशन का जो क्वेश्चन होगा ना, वो तुम लोग के लिए इजी वाला देगा एग्जाम्स में या फिर बुक में। अगर तुमको कोई टफ दिख रहा है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हारा क्वेश्चन में कोई गलती है, तो एक बार देख लेना। यहाँ पे अभी इजी हो जाएगा Sir, अभी। एग्जाम में हाँ हाँ, सर इजी क्यों देगा क्वेश्चन एग्जाम में? नहीं मतलब मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म तुम लोग नया नया तरीके से सीख रहे हो ना। अभी क्या होगा, मिडिल टर्म से अगर जो जो इक्वेशन सॉल्व, मतलब पॉलिनोमियल सॉल्व होता है, फैक्टराइज करते हैं, वो इजी देता है। क्यों देता है, एक्चुअली में टफ कर सकते हो, बट अगर टफ देगा तुम लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, द मेन मोटिव इज टू टेस्ट वेदर यू कैन डू द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और नॉट। अगर ज्यादा टफ दे दे तो वो ही कर नहीं पाओगे ना, तो स्टूडेंट्स लोग घबरा जाएंगे, कर ही नहीं पाएगा समझ। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है, कैसे फैक्टराइज करते हैं वो Yes. इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। सो अभी देखो, अभी वी विल फोकस ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 इंटू 5 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है कि नहीं। अभी 30 का फैक्टर्स लिखो, 30 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 इंटू 30 होगा, है कि नहीं। 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 15 होगा, अभी इजी लग रहा है। अभी 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 10 होगा। ओके, रुक जाओ थोड़ा, अभी क्या करोगे, अभी चेक करो यहाँ पे अगर ऐसा पेयर है क्या जिसको हमें प्लस करने से दो नंबर निकलाना है। यहाँ पे क्या हुआ, 1,30, दिस इज वन पेयर, दिस इज 2,15, ओके, 3,10 भी हो सकता है। समझ में आया। तो अभी मुझे बताओ, इसमें कोई सिमिलरिटी दिख रहा है इसमें, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं क्या निकलेगा, मिडिल वाला टर्म निकलेगा ना, है कि नहीं। Yes, sir. हाँ समझ में आ रहा है, मतलब यू हैव टू सिलेक्ट ए पेयर
फ्रॉम द फैक्टर्स, मतलब फैक्टर जो पेयर है, फैक्टर पेयर से एक वाला निकालना पड़ेगा. दिस इज वन फैक्टर पेयर, दिस इज वन फैक्टर पेयर, दिस इज वन फैक्टर पेयर. यू हैव टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर फैक्टर पेयर फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ a इंटू सी. मतलब ये a था ना, और ये c था, और ये b है. तो ये a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर निकलता है उसका फैक्टर्स निकाल के उस फैक्टर्स में से फैक्टर पेयर को प्लस करने के बाद अगर मुझे ये मिलता है, दैट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट दैट फैक्टर पेयर. तो इन दिस केस द फैक्टर पेयर इज दिस वन. कौन सा वाला? ये वाला. समझ में आया क्यों ये वाला हुआ? समझ में आया? नवोदीप, काव्य समझ में आया? Yes, sir. शाश्वती, ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. हाँ. हाँ. तो अभी मैं क्या करूंगा, 2,15 लूंगा. अभी 2,15 को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बट इट्स बेटर टू राइट इट इन द ऑर्डर सच दैट वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम देम. मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको अभी हम ऐसे लिखेंगे, 6x² लिख देंगे, बीच में थोड़ा जगह रखना, और यहाँ पे 5 लिखेंगे. ओके, प्लस 5 है. अभी मुझे बताओ 17x है, 15 और 2 दोनों ही पॉजिटिव होगा. ठीक है. अभी मैं अगर 2x यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. 2x अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर मैं 2x यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो इस सम को मैं दो तरीके से कराता हूँ अभी. फर्स्ट, लेट अस टेक 2x हियर. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 17x को क्या लिख सकता हूँ, ये जो बीच वाला टर्म है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 2x प्लस 15x. समझ में आया? मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया ना? मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया. नवोदीप समझ में आया? Yes, sir, आया. अदर्स हैव अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. अभी मुझे बताओ नाउ, अभी हम लोग ग्रुप करेंगे. दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज वन ग्रुप. ओके, वी हैव टू टेक आउट कॉमन फ्रॉम देम. ऐसे कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि जो रिमेनिंग है वहां पे कॉमन मिले. यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा बता सकता हूँ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, जितना कॉमन हो सकता है निकाल सकता हूँ. यहाँ पे क्या है, 6 और 2 है कि नहीं, तो आई कैन टेक आउट 2 फ्रॉम इट, है कि नहीं. 2 6 में भी 2 है, 2 में भी 2 है कि नहीं. सो आई कैन टेक आउट 2 फ्रॉम हियर. 2 भी निकाल सकता हूँ. और एक चीज निकाल सकता हूँ, x में देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक x निकाल सकता हूँ, है कि नहीं. तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3x रह जाएगा, प्लस प्लस व्हाट, 3x प्लस 1, है कि नहीं. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाश्वती समझ में आया? हाँ. हाँ. अभी सेम चीज यहाँ पे भी करना है. यहाँ पे भी क्या क्या कॉमन लूंगा, 15 और 5 है. 15 और 5 में से कॉमन क्या नहीं लूंगा, 15 में 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ले सकते. ठीक है. 15 5 चीज 15, 5 1 जा 5, तो 5 कॉमन है तो 5 लूंगा. x नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो मैं क्या लूंगा, x नहीं ले पाऊंगा. तो रह क्या जाएगा यहाँ पे अंदर में, 3x प्लस 1 रह जाएगा, है कि नहीं. 5 इंटू 1 विल गिव अस 5. ये समझ में है सबको? हाँ. Yes, नवोदीप, sir. ऋषिकेश समझ में आया? Sir. क्लियर हुआ ये? Yes. ठीक है. अभी अभी देखो, अभी फिर से मैं कॉमन ले सकता हूँ. नाउ दिस इज वन स्टेट, वन पॉलिनोमियल, मतलब वन फॉर्म है, एक प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये भी एक प्रोडक्ट फॉर्म है. यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों में 3x प्लस 1 कॉमन. तो 3x प्लस 1 को मैं अगर कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, 3x प्लस 1 को मैं कॉमन लिया दोनों से, तो रह जाएगा क्या, 2x प्लस 5 रह जाएगा. निकला आंसर? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अभी एक चीज देखना, मतलब बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि मैं इसको उस साइड में ले सकता हूँ. यू कैन डू इट इन 2 वेज. ये पहला वाला वे था. इस लाइन के बाद मैं कहाँ पे आ सकता हूँ, आई कैन राइट इट डायरेक्टली एज दिस. ओके, सो आई हैव 2 ऑप्शंस. आई कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर और आई कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर. अभी देखो सेकंड मेथड में कैसे
करूंगा, 15 और 2 ही रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है, बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे 6x² लिखेंगे और लास्ट में 5 लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, 2x को यहाँ पे लिखूंगा और क्या लिखूंगा, यहाँ पे 15x लिखूंगा। समझ में आइए, हाँ, मतलब मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, फिर भी आंसर सेम निकलेगा, देखना, ये समझ में आया सबको? हाँ Yes, sir. हाँ, अभी क्या होगा, इफ आई नाउ ग्रुप दिस वन एंड दिस वन, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या लूंगा, 6 और 15 है, 6 मतलब 3 इंटू 2 और 15 मतलब 3 इंटू 5, तो 3 कैन बी टेकन एज कॉमन, ये सुन, 3 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले सकते हो, x² है और x है, तो x² में भी x है, x में तो x है ही, तो x कॉमन ले सकते हो, दोनों टर्म में x है, तो रह क्या जाएगा यहाँ पे, 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6x² निकलता है, 3 इंटू 2 विल गिव अस 6 एंड x इंटू x विल गिव अस x², तो x 2 3 x 2 इंटू 2x होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, 3 5 जा 15 एंड x इंटू 1 विल गिव अस x, तो 2x प्लस 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, सेकंड पार्ट में ले सकता हूँ, क्या कॉमन है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कॉमन क्या है, कोई बता सकता है, एनीवन? X. भाई x तो इसमें है, इसमें x है Sir, क्या, no common. क्या नहीं नो, नहीं नहीं. कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 यस 1, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यहाँ पे भी इंटू 1 है कि नहीं, तो दोनों में 1 है, तो मैं 1 कॉमन ले सकते है कि नहीं, समझ में आया ऋषिकेश, काबिक 1 ले सकते हो Yes, कि sir. नहीं, 1 तो है ना, कॉमन है ना, Sir. नवदीप समझ में आया? यस सर आया। अभी देखो, अभी नाउ फ्रॉम दिस टू टर्म्स, मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, आई कैन सी वन थिंग कॉमन, दैट इज 2x प्लस 5 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 5 यहाँ पे भी है, सो मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 5 को कॉमन लूंगा, सो 2x प्लस 5 कॉमन लिया, रह क्या गए, पहला वाला टर्म से रह गया 3x प्लस है अंदर मिडिल में, तो 3x प्लस 1 सेम निकला आंसर, इज दिस एंड दिस सेम, यस सर। सर आगे पीछे होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं ना? प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू टेक द पेयर करेक्टली, अगर पेयर अच्छा से ले रहे हो तब आंसर करेक्ट निकलेगा, और पेयर डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेयर डिपेंड करता है तुम्हारा, मतलब जो पेयर ले रहे हो उसका क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इंटू सी, और उस पेयर को अगर ऐड करोगे तब यू विल गेट द मिडिल टर्म, समझ में आया, मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिलेगा, समझ में आया सबको? हाँ Yes, ऐसा ही sir. ऐसा ही एक और एक सम करते हैं, और एक सम क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं फैक्टर थ्योरम यूज करूंगा, बट मिडिल टर्म देख लो, ठीक है, क्यों देख लो, क्योंकि मिडिल टर्म से मतलब नेक्स्ट ईयर ऐसा भी हो सकता है, जैसे दिस वन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सम, x² माइनस 22x प्लस 120, इसमें क्या होगा देखो, x² माइनस 22x हाँ माइनस 22x प्लस 1, ओके, दिख रहा है अभी? अभी बताओ, यहाँ पे मिडिल में माइनस है, यहाँ पे 120, अभी 120 और यहाँ पे क्या है 1 है ना, है कि नहीं, सो व्हाट इज आवर a हियर, a क्या है, a है 1, है कि नहीं, और c क्या है 120, सो हम लोग पहले क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे, दैट इज 1 इंटू 120, दैट इज गिव अस 120, अभी 120 का क्या निकालेंगे, 120 का फैक्टर्स निकालेंगे, 1 इंटू 120, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 60 नहीं होगा, प्लस करने से भी माइनस 22 नहीं निकलता है, उसके बाद क्या होगा, 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या होगा 40 होगा, उसके बाद 4 इंटू
30 होगा 5 इंटू क्या हो रहा है 5 5 कितना जा होगा कितना होगा 5 24 24 yes plus 24 into 5 will give us 120 similarly मतलब और एक चीज कर सकते हो यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखो 120 है ना 120 का सिंपल कैसे लिखते हैं 120 आई कैन राइट इट एज 12 into 10 लिख सकता हूँ है कि नहीं समझ में आया? मतलब इतना सारा नहीं लिख के भी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ट्राई कर सकता हूँ दिस ट्रायल एंड एरर है कि नहीं हम लोग ट्राई कर रहे हैं दिस ट्रायल एंड एरर टेक्निक सो 12 into 10 अभी देखो if I add these two values will I get 22 yes I will get 22 but in this case plus 22 निकलेगा हम लोग को चाहिए क्या we need -22 कैसे लिख सकता है मैं तो 120 इक्वल्स टू -12 into -10 भी लिख सकता हूँ कि नहीं -12 into -10 लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो Yes, sir. हाँ क्यों लिखा हाँ। बोलो तो क्यों लिखा मैंने बोलो तो क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तब क्या निकलेगा आई विल गेट द रिजल्ट एज -22 दिख रहा है -22 कैसा आया हाँ Yes, sir. सो अभी क्या करूंगा आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर आई कैन राइट दिस एज -12x -10x प्लस 120 देखा कैसे क्या नवोदीप ऋषिकेश समझ में आया Yes, sir. हाँ तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है डिपेंड्स ऑन द लास्ट प्रोडक्ट ठीक है मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है इसको इसका मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट का जो पेयर लेंगे जो हम लोग पेयर लेंगे यहाँ पे क्या पेयर ले रहे हैं यहाँ पे आवर पेयर इज -12 एंड -10 है कि नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को a इंटू सी मिलना पड़ेगा और ऐड करने के बाद क्या मिलना पड़ेगा वी शुड गेट द मिडिल समझ में आया सबको समझ में आया यहाँ तक हाँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अभी मैं अगर ग्रुप करूँ यहाँ पे सो व्हाट विल आई गेट पहला वाला ग्रुप से क्या निकलेगा कॉमन क्या निकलेगा x निकलेगा रह क्या जाएगा x -12 रह जाएगा नेक्स्ट वाला पार्ट में देखो नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या है मैं अगर माइनस को बाहर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा -10 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 120 मतलब क्या है आई कैन राइट इट एज -12 into -10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको Yes, sir. सो -12 into -10 तो -10 को कॉमन ले सकता हूँ -10 दोनों में ही है सो क्या हो जाएगा Yes, sir. क्या रह जाएगा -10 into x रह जाएगा है कि नहीं और यहाँ पे क्या रह जाएगा -12 रह जाएगा देखा अभी इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में x -12 कॉमन सो क्या लिखेंगे x -12 को कॉमन ले लेंगे और रह क्या जाएगा x -10 ओके सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इट क्लियर ये समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो ऐसा कुछ सम्स करना इंपॉर्टेंट है और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल के वहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ इक्वल टू कुछ 0 इक्वल टू 5 लिख दो तो वो क्या हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा समझ में आया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ठीक है Sir. हाँ हुआ Sir, এইটো যে 1 into 120 স্যার এই ফেক্টৰটো কি মানে মানে যোনখিনি আপুনি ফেক্টৰাইজ কৰে সেইখিনি মানে কি আমি এক্সামত লিখিব লাগিব নে মানে দেখাব লাগিব নে साइड में लिखोगे तो अच्छा होगा क्योंकि टीचर को पता चलेगा ना यू हैव एक्चुअली डन इट योरसेल्फ यस और नो जैसे मैंने यहाँ पे 12 into 10 लिखा है अगर मैं 12 into 10 नहीं लिखता तो मैं -12 into -10 लिख पाता नहीं लिख पाता है कि नहीं बिकॉज 12 into 10 को मैंने जब लिखा मैंने दिख रहा है कि वो 120 निकल रहा है बट इन दोनों को ऐड करने के बाद आई एम नॉट गेटिंग -22 आई एम गेटिंग 22 सो फॉर दैट आई हैव टू मेक देम नेगेटिव तो मैं अगर नेगेटिव कर दो प्रोडक्ट तो सेम रह जाता है बट एडिशन करने के बाद मुझे -2 मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं समझ में आया Yes, sir. तो साइड में रफ में कर लेना
इट्स बेटर टू डू इट। ओके, तुम्हारा भी इजी हो जाता है, मतलब गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। समझ में आया? ओके सर। तुमको तो ऐसे भी करना है वैसे भी करना, तो दिखाई दो, टीचर को एटलीस्ट समझ में आएगा ना। रफ का एक सम के साइड में रफ क्यों करते हैं? रफ करने का दो फायदा है। साइड में करोगे, पीछे मत करना। साइड में करने से क्या होता है, साइड में करने से इंस्टेंट तुमको आंसर मिल जाता है। मतलब कॉपी करने, पीछे से अगर कॉपी करोगे गलती हो सकता है कि नहीं? पीछे से जब लिखने का कोशिश करोगे तब, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक सम किया था, वहां पे मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, होता है। साइड से अगर तुम लिखोगे ना तब गलती नहीं होगा। इफ यू डू द कैलकुलेशंस along the side of the sum, जब जब कॉपी करोगे आंसर को या फिर कोई एक वैल्यूज को कॉपी करोगे रफ से, तब क्या होगा, तुम्हारा गलती कम होता है। समझ में आया क्यों साइड में रफ करना चाहिए? यस सर। ट्राई टू मेक इट ए हैबिट। जब घर में भी सम करोगे तब भी राइट साइड में सम रफ करना। बहुत लोग कॉपी के पीछे करते हैं, लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, लाइन खींचने का जरूरत नहीं पड़ता, बट उसमें प्रॉब्लम होता है, उसमें उसका एक डिसएडवांटेज है। समझ में आया कहाँ है राइट डिसएडवांटेज साइड है? में करने की जगह भी नहीं होता और गंदा भी लगता है। नहीं, जितना हो सके ऑब्वियसली, मतलब ये सब चीज तो ऑब्वियसली तुम साइड में लिख सकते हो ना। समझ में आया? अभी यस तुम सर। एक पेज का अगर रफ करोगे तब साइड में कैसे होगा? तो जब प्रैक्टिस करोगे घर में तब ट्राई टू मेक इट ए हैबिट ऑफ डूइंग द रफ ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये सब सम में क्या होता है, इक्वल साइड सब राइट लेफ्ट हैंड साइड में रह जाता है कि नहीं? इक्वल साइड सब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाता है, तो राइट साइड में बहुत सारा जगह रह जाता है। तो उसको थोड़ा चौड़ा करके, मतलब थोड़ा विड्थ को बढ़ा के आपको यूज करना, ठीक है? इससे क्या होता है, Okay, दो फायदा होता है, कॉपी करने में गलती नहीं होता है और टीचर देखने से समझ जाता है कि ये सम इस लड़के ने खुद से किया है। समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो ये Yes, था sir. ये था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके भी हम लोग बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। जैसे इन सम्स में मैंने क्या किया था, थोड़ी देर पहले जो सम्स कराया वहां पे क्या बोला, अगर तुमको कोई सम दे और वहां पे पूछे कि चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम चेक वेदर दिस 2x plus 5 is a factor of 6x square plus 17x plus 5, तो तुम ऐसे करके भी दिखा सकते हो विदाउट यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। बट फैक्टर थ्योरम करने से क्या होता है, इट बिकम्स ईजियर, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम यूज करके हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। समझ में? मतलब बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मिडिल टर्म से कैसे करते हो तो समझ में आया। मिडिल टर्म समझ में आया, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन समझ में आया, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल हाँ। yes sir. सबको समझ में आया? यस सर। थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये दो सम जो मैंने कराया है वही कॉपी में करना, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कैसे होता है ये स्टेप। अभी मैं करूंगा फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, अभी फैक्टर थ्योरम काम में है। कैसे करते हैं, यहाँ पे एक सम यहाँ पे दिया है, एक सम यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे दोनों ही कर सकते हैं। देख लो, फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो ऑलरेडी करा दिया है मैंने, हाँ कि नहीं? और अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, फैक्टर थ्योरम में हम लोगों को कॉमन निकालना पड़ता है, ठीक है? कॉमन ऐसे तरीके से निकालना पड़ता है कि डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो उन लोगों ने क्या किया, पहले 6 को दिया है। अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ फ्रॉम द एंटायर थिंग, 6 तो बाकियों में कॉमन नहीं है ना, 17 में कहाँ 6 है, 17 में 6 कॉमन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 17/6 अगर लिखेंगे तब, अगर मैं 6 को कॉमन लेता हूँ तब वो मिडिल टर्म 17x ही रह जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली 5x क्या हो रहा है, 5x हो रहा है तुम्हारा 5/6x हो रहा है, ठीक है? तो आई कैन राइट इट एज 6px। px क्या हो जाएगा, px चेंज हो जाएगा, px होगा ये। अभी मैं क्या निकालूंगा, इसका जीरोस निकालूंगा। तो इसका अगर मैं जीरोस निकालूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको करने का थोड़ा अलग अलग टेक्निक्स है। मतलब यू हैव टू ट्रायल एंड एरर से ये निकालते हैं, ठीक है? मतलब फैक्टर थ्योरम तो डायरेक्टली यूज करके ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। वहाँ पे जो हम लोगों ने फैक्टर्स
निकाला था, मतलब इसका वैल्यूज निकाला था ना। ये तो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ देखना थोड़ा अच्छा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर किया था ना इस पोर्शन में, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर यूज किया था कि नहीं, मतलब ट्राई किया, देखा कि पेयर में प्लस होने से ये आ रहा है कि नहीं। 130 भी किया, 130 क्या होता है, 31 हो जाता, नहीं होगा। 215 क्या होता है तुम्हारा, 17 आ रहा था, इसलिए मैंने ये लिया है कि नहीं। 310 भी तो नहीं होगा, 310 में 13 होगा, तो अगर मिडिल टर्म में 13 होता तो मैं ये लेता। समझ में आया, तो दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड, समझ में आया। हाँ यस सर। सो यहाँ पे मैं हम Yes, sir. मिडिल टर्म में भी हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर किया था, बट विद द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। अभी क्या करेंगे, अभी ये स्टेप थोड़ा अलग है, फैक्टर थ्योरम से जब करेंगे वो टेक्निक थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 6px अगर लिखेंगे तो px को मैं x माइनस ए और x माइनस बी लिखूंगा। x माइनस ए और x माइनस बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x माइनस ए और x माइनस बी हम लोग को इसी फॉर्म में ये मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, तो 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब दो फॉर्म में लिख रहा हूँ। अभी बी और ए मुझे पता नहीं, बी और ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा तरीके से लिखा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एंड बी। दो जीरोस होगा ना, दो फैक्टर्स एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली मैंने एक क्लास में बताया था जब फैक्टर्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तब क्या बताया था कि डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। जितना डिग्री होगा, जैसे यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का अंदर वाला पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, या फिर जो गिवन पॉलिनोमियल उसका डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका जीरो क्या होगा, 2 होगा, है कि नहीं, इसलिए दो फैक्टर्स निकल रहे हैं ना। सो वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। अगर ए एंड बी निकल गया तो हम लोग का ये दो फैक्टर्स भी निकल गए, ठीक है। तो अभी इतना तक समझ में आया ये कैसे किया। हाँ यस सर। हर वक्त हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो उसको कॉमन ले लेते हैं, उसको कॉमन लेके हम लोग अंदर वाला जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है उसको मॉडिफाई करते हैं एंड देन टेक इट एज पी ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों को क्या कर बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द जीरोस, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग वैल्यूज से ट्राई करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक इट इन अ ट्रायल एंड एरर फैशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये टेक्निक थोड़ा बड़ा है, तो ये देखना है, तुम लोगों ने पहले नहीं किया है, ये थोड़ा देखना, ये इम्पोर्टेंट चीज है, नया एक टेक्निक है, सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन था क्या था, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है कि नहीं, 5 था। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट इट एज, अभी यहाँ पे x स्क्वायर को x बनाना पड़ेगा, मतलब p ऑफ x में x स्क्वायर का जो फैक्टर होगा, यू कैनॉट हैव ए कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में है सबको। हाँ Yes, sir. यस सर। नवोदय समझ में आया। Yes, sir. तो 6x प्लस 6x स्क्वायर है, तो 6x के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, बिकॉज 6 17 और 5 इस दोनों टर्म में कोई कॉमन नहीं है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, सो 6 को कॉमन लेना पड़ेगा एनी हाउ टू मेक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एज 1। तो 6 को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी मुझे बताओ सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड ये वाला क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट में थोड़ा बदलाव, मतलब थोड़ा बदलावट आएगा, कैसा आएगा, 17 है, 17 एक्स ही बनाना पड़ेगा तुम्हें, मतलब 6 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 इंटू वट विल गिव अस 17, क्या देगा, 17/6 है कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ यस सर। 17/6 होगा, बिकॉज मुझे 17 ही चाहिए, 17x को मैं 17 कुछ और नहीं लिख सकता हूँ, 17x ही बनाना पड़ेगा। मतलब जब मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, इस इक्वल टू का मतलब है नीचे वाला टर्म, मतलब नीचे वाला स्टेटमेंट और ऊपर वाला स्टेटमेंट सेम, तो 17x कैसे होगा, 17x होगा बाय डिवाइडिंग,
ठीक है। सिमिलरली 5 और 6 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 5/6 लिखता हूँ। क्यों? बिकॉज वी नो 6 इंटू 5/6 विल गिव अस 5, है कि नहीं? मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकलेगा, आई विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आया? इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. सिमिलरली 6 इंटू मैं अगर ये करूंगा तब क्या मिलेगा, आई विल गेट द मिडिल टर्म। ये टर्म क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा ना, यही हो जाएगा, 17x हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, Yes, sir. सो अभी हम लोगों को मिल Yes, गया, sir. नाउ वी हैव गॉट ए पॉलिनोमियल इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। समझ में आया? इज इट क्लियर? yes, So our purpose is solved. So I can write this as 6 into ऐसा लिखता है यहाँ पे 6 into p of x, समझना है? So 6px, is it clear? So 6px मिल गया। Now our primary focus will be on the polynomial p of x. Which is the polynomial p of x? This is the polynomial p of x, this one. Okay? बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So after you have got this polynomial, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका जीरो लिखेंगे। So we will write it as let a and b be the zeros of p of x, ठीक है? So therefore we can write p of x equals to क्या लिखेंगे, x minus a into x minus b लिख सकते हैं? हाँ, हाँ, Yes, sir. so this is how we write p of x। क्योंकि जीरोस अगर दो है तो we can write it as, जैसे हम लोग का जीरो क्या था, तो x minus 2 है, इसका जीरो क्या है, इसका जीरो है 2, है कि नहीं? सो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज x minus a, दैट इज व्हाट इज a is 2। समझ में आया? तो यहाँ पे भी हम लोग का दो जीरोस निकलेगा। क्यों दो जीरोस निकलेगा? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 2। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज द हाँ। टेक्निक। हाँ, तो अभी तुम लोगों को ये मिल गया, ठीक है? अभी तुम बताओ कि a इंटू बी क्या था। a इंटू बी मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट द लास्ट टर्म। ये सुन, मिलेगा कि नहीं, लास्ट टर्म मिलेगा? मतलब इफ आई मल्टीप्लाई a एंड b आई विल गेट दिस टर्म। क्यों? क्योंकि तुमको पता है ऑलरेडी, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा, माइनस माइनस क्या निकलेगा, माइनस क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्या होता है, क्या होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस दिस एंटायर थिंग, है कि नहीं, माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस एक्स, तो माइनस ए एक्स होगा, माइनस माइनस ए इंटू माइनस बी क्या हो रहा है, प्लस ए बी होगा, है कि नहीं? सो जो ए बी पार्ट है ये क्या किसके साथ मिल रहा है, अल्टीमेटली आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये दिख रहा है ना, मिडिल टर्म से मैच हो रहा है ये वाला। सो इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो व्हाट इज ए बी, ए बी इज द लास्ट टर्म, है कि नहीं? ये वाला मिल रहा है, ये वाला किससे मिल रहा है, ए प्लस बी एक्स किससे मिल रहा है, ये वाला मिडिल टर्म से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है कि नहीं? रिलेट कर पा रहे हो?
हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I can write. So I can write therefore ऐसा लिखते हैं 10 A B, मतलब इन दी दो जीरोस को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकलेगा? आई विल गेट 5/6। अंडरस्टूड? तो ए बी मिल गया। अभी मुझे बताओ ए बी अगर मिलने के बाद क्या क्या करेंगे? यहाँ पे तुम्हारा ए और बी का ट्रायंगल से हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब दो नंबर क्या मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ये मिल सकता है। ठीक है, तो ए एंड बी का कुछ कुछ वैल्यूज बताओ, ए और बी क्या क्या हो सकता है जिसके कारण तुम्हारा ए बी 5/6 निकलेगा। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? कुछ कुछ वैल्यूज बताओ क्या क्या हो सकता है, बता पाओगे? दो नंबर्स बताओ जहाँ जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको 5/6 मिल जाए। वन कैन बी 5, दिस कैन बी 1/6, हो सकता है कि नहीं? बोलो, हो सकता है? Yes, sir. सिमिलरली और एक चीज क्या हो सकता है? वी कैन राइट 5/2 एंड 1/3, है कि नहीं? अदर पॉसिबिलिटीज, या फिर तुम्हारा 5/6 से निकलेगा। कुछ अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है? सरस्वती और बताओ। हाँ, हो सकता है। सरस्वती समझ में आ रहा है? हाँ बताओ और कुछ कुछ वैल्यूज बताओ। अदर्स ट्राई। ए और बी मल्टीप्लाई करने के बाद 5/6 निकलना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा? कुछ कुछ वैल्यूज बताओ। So 1/3 into 5/2. हाँ, এটা तो लिख ही लो ऑलरेडी, सही है। मतलब एक ही Uh, बात है, मतलब ए और बी मतलब यू कैन इंटरचेंज। अदर्स 1 into 5/6 है कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो। बहुत हो Yes, सकता है, sir. बहुत हो सकता है, मतलब दीज आर द पॉसिबल ऑप्शन। मतलब मुझे कोई कैंसिलेशन नहीं चाहिए। विदाउट कैंसिलेशन दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस। इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑप्शंस है विदाउट कैंसिलेशन? हाँ, मतलब I don't want any of the polynomial or any of the values of a and b to be some इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा जो इसका फैक्टर, मतलब को प्राइम होना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को प्राइम होना पड़ेगा। जैसे 5 है, इस वाले 5 में क्या है? इस वाले 5 में 5/1 है कि नहीं? इसमें क्या है? 1/6 है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्राइम, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं? मतलब ए और बी का वैल्यूज मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। समझ में आया? मतलब एस 1/3 है, मैं उसको ऐसा नहीं चाहिए कि मैं 9/3 लिख देता हूँ, सॉरी 3/9 लिख देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो ए और बी को ऐसे तरीके से सिलेक्ट करो कि यू गेट सम फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया? सरस्वती समझ में आया? हाँ तो इसके अलावा कुछ ऑप्शन और है क्या, मतलब दिमाग में आ रहा है? एनी अदर ऑप्शन? No, sir. No, sir. सिंपलेस्ट फॉर्म में ए और बी का वैल्यूज होगा। सरस्वती लुक केयरफुली। काव्य और कुछ हो सकता है क्या? कुछ और हो सकता है? These are the possible options. Okay, so you can have plus minus 1/2। कैसे? 1/2 into 1/2 करोगे, oh सॉरी यहाँ पे क्या किया? हाँ, ए और बी का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? तो these are the values। ठीक है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 5/2 हो सकता है,
1 हो सकता है कि नहीं, एंड बोथ प्लस माइनस 1 दोनों ही हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, p ऑफ दैट वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या क्या मिला हम लोग को, 5 निकला, 1/6 निकला, 5/2। तो a का वैल्यू जो हो सकता है b का भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो जो वैल्यूज है उसका हम लोग क्या करेंगे, वी हैव गॉट टोटल ऑफ व्हाट, टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ऑफ 8 वैल्यूज। यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे किसमें वैल्यूज बैठा, p ऑफ x में बैठाने से मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है, वो चाहिए। ये फैक्टर मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है, बट इट टेक्स टाइम, इसलिए मार्क्स भी ज्यादा है इसमें। यू विल गेट इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हम लोग का, कुछ कुछ हम लोग ये सब पे फोकस करेंगे क्या, 1/2 1/3, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव नहीं हो सकता? नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस बैठा के देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर मतलब अगर मैं प्लस को एक बार कर रहा हूँ तो माइनस को भी एक बार करूंगा, क्यों, वैल्यूज निकल सकते हैं उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे लेट अस ट्राई विथ हाफ। सो p ऑफ हाफ निकालेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब फैक्टर थ्योरम में से प्रूफ करना इजी है, बट इफ यू वांट टू फाइंड द फैक्टर्स यूजिंग दिस टेक्निक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें करने का बहुत सारा मतलब टेक्निक्स है, बट तुम्हारा लास्ट वाला टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब इफ x का पावर अगर तुम्हारा वो नहीं है, एंड इफ द लास्ट टर्म इज इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, तो ये जो लास्ट टर्म है और x स्क्वायर का टर्म है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो सोल्यूशन 2 दिया है, दिस इज फॉर जस्ट ट्रेनिंग यू, ठीक है, जैसे समझाने के लिए दिया है। एक्चुअली में सम्स ऐसा होगा, इसमें दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ है क्या, फैक्टर क्या है, 1 है, को फैक्टर बता, कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ऐसा तरीके से देखा तब इजी हो जाता है, समझ में। टेक्निक सेम रहेगा, बट इसमें तकलीफ क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शंस बहुत सारा है, क्योंकि ये जो ए बी का वैल्यू है ये कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू से तुमको अगर 0 निकालना पड़ेगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है? तो टेक्निक समझ लो, टेक्निक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, पहले हाफ से करता हूँ। हाफ से मैं अगर करूंगा तो क्या निकलेगा, पी ऑफ हाफ क्या होगा बोलो, हम लोग का एक्स ये क्या था, एक्स स्क्वायर था, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर में क्या बैठेगा, हाफ स्क्वायर बैठेगा। इतना टफ नहीं होता है तुम लोग का, ये जो ये पोर्शन है ये टफ दिया है, क्यों, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं था इसलिए टफ हो गया। समझ में आया? सो हाफ क्या होगा, हाफ इंटू हाफ स्क्वायर होगा प्लस 17/6 इंटू हाफ हो जाएगा प्लस 5/6 होगा। अभी बताओ यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या होगा, 1/4 होगा प्लस 17/12 होगा प्लस 5/6 होगा। अभी देखो यहाँ पे जो मिलेगा तुमको, विल यू गेट 0 हियर, 0 मिलेगा यहाँ पे, इसका वैल्यू 0 हो सकता है क्या बोलो, कैन दिस वैल्यू इक्वल टू 0, नहीं हो सकता है। होगा क्या इसका वैल्यू 0, नहीं। नहीं, दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्टली नॉट इक्वल टू 0 मतलब हाफ इज नॉट एन ऑप्शन। हाफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव से ट्राई करता हूँ, माइनस हाफ से ट्राई करता हूँ, पी ऑफ माइनस हाफ। पी ऑफ माइनस हाफ अगर करूंगा तो माइनस हाफ ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस हाफ स्क्वायर होगा प्लस 17/6 इंटू माइनस हाफ प्लस 5/6। अभी बताओ माइनस हाफ स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 17/12 हो जाएगा प्लस 5/6 होगा। यहाँ पे 0 होने का चांसेस है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुमको वैल्यूज मतलब मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है ये, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम निकाल तो क्या होगा, क्या होगा एलसीएम, क्या होता है,
24. हाँ 2 to the 4 4 to the 12 12 होता है 24 कैसे होगा? ये निकालने का भी जरूरत नहीं है, सिंपली देखो ना 4 का मल्टीपल भी 12 है, 6 का मल्टीपल भी 12 है, तो ऑब्वियसली 12 भी होगा। 24 कैसे होगा? सो 1 माइनस 1 नहीं होगा, सॉरी 4 कितना था 12 3 3 माइनस 17 ही होगा यहाँ पे, प्लस 6 टू 12 मतलब 5 टू 10 हो रहा है। 0 नहीं होगा, ये होगा क्या 0? नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ए क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो हम लोगों का a इंटू बी है, a इंटू बी एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो रहा है, इसलिए वी आर फेसिंग डिफिकल्टी है। इस तरीके से करने जाओगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत सारा है। तो टेक्निक समझ में आया कि नहीं? बोलो, टेक्निक समझ में आया? सबको टेक्निक समझ में आया? तो इतना टफ नहीं होता है। यहाँ पे टफ क्यों है? यहाँ पे टफ होने का एक ही रीजन है, क्योंकि हम लोग का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं था। तो एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट 1 होगा तो इजी हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, ये सिर्फ तुम लोगों को करने के लिए दिया है सर, जस्ट टू टेस्ट कैसे, मतलब सो दैट यू कैन गेट टू प्रैक्टिस। समझ में? एग्जाम में इतना टफ नहीं देगा, ये बहुत टफ, ये मतलब 5 मार्क्स से भी ज्यादा का सामने, ठीक है। यू डोंट गेट ए वैल्यू ना। देखो यहाँ पे देखो, पी ऑफ हाफ निकला, 0 नहीं निकला, पी ऑफ -1/3 निकला तब जाके 0 निकला, ठीक है। तो पी ऑफ -1/3 अगर निकला तब निकला, उसके बाद ट्रायल से करोगे तो 5/2 निकलेगा। मतलब दो फैक्टर्स, जो 0 से 0 निकलेगा, मतलब ऐसे करते करते यू विल गेट टू नो दैट। सो यू कैन राइट आफ्टर trial and error we find what? We find p of -1/3 equals to 0 and p of कितना 5/3 था, है कि नहीं? 5/2 था, सॉरी 5/2 equals to 0। मतलब ये तुमको टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इतना सारा जो वैल्यूज है उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब करके देखना पड़ेगा। तो 5 का माइनस प्लस, 1/6 का माइनस प्लस, तो देयर आर टोटल ऑफ हाउ मेनी ऑप्शंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पॉसिबल ऑप्शंस है कि नहीं? 16 पॉसिबल ऑप्शंस है। सरस्वती समझ में आ रहा है? हाँ। इतना टफ एक्चुअली में नहीं देगा। इतना टफ क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुम्हारा ये सम बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब ज्वाइन हुआ, हाँ ऋषिकेश समझ में आ रहा है? ऋषिकेश হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো? স্যার না, আমি তো গেলাম গিয়ে। কোনখান থেকে বোঝো না? কোনখান থেকে বোঝো না? হ্যাঁ স্যার। কোনখান থেকে বোঝো না? স্যার লাস্ট তুমি যে বললে। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे उन लोगों ने जो निकाला है यहाँ पे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मतलब -1/3 और 5/2 होने के लिए यू विल हैव टू डू ऑलमोस्ट कितना ऑप्शन है इसमें? इसमें यूनिक वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 16 वैल्यूज। क्यों? +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है कि नहीं? +1/6 हो सकता है, -1/6 भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है ना? यस और नो? आप भी समझ में आ रहा है? यस सही से। हाँ नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर। So there are a total of 16 options, 16 possible values for A and B, है कि नहीं? So ये इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है करना, क्योंकि it will take lot of time। क्योंकि P of 5 + 5 पे करोगे, उसके बाद P of -5 करोगे, P of +1/6 करोगे, उसके बाद P of -1/6 करोगे, तो it will take lot of time। मतलब इस सम में ये करना मतलब इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? बिकॉज इसमें नहीं निकलेगा इतना जल्दी, बट अल्टीमेटली फाइनल आंसर तो ये निकलेगा ना। सो अगर तुमको ये तो मिल गया,
मतलब 16 टाइम्स करने के बाद तुमको ये 2 मिल जाएगा, मतलब यू विल गेट टू नो दैट p of -1/3 and p of 5/2 is 0. So from here we can say that x -1 ये 0 है कि नहीं? ये 0 है तो इसका वैल्यूज क्या होगा? x प्लस होगा, x -1/3 होगा. So we can say therefore x -1/3 and क्योंकि x माइनस ए था ना, तो a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है कि नहीं? एंड x minus 5/2 are the factors of p of x. So इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? We can write 6 into x माइनस में होगा, ये प्लस होगा, प्लस हो जाएगा ना. इतना तक समझ में है सबको? हाँ. काफी समझ में आया इतना तक? यस सर. मतलब ये वाला हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला 0 था ना, और हम लोगों ने क्या बोला था कि a और b 0 है, तो इफ आई कंसीडर दिस एज a, दिस एज b, तो ऑब्वियसली क्या होगा? x माइनस a एक वैल्यू होगा, फैक्टर होगा, और x माइनस b एक फैक्टर होगा. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है. अभी बताओ p ऑफ x का तो Yes. फैक्टर नहीं चाहिए, इसका आप लोगों का फैक्टर क्या चाहिए? 6 इंटू पी ऑफ एक्स का चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? 6 इंटू पी ऑफ एक्स था. क्वेश्चन क्या था? ये था ना. इसको मैंने क्या लिखा? 6 इंटू पी ऑफ एक्स था. तो अभी क्या करेंगे हम लोग? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ आई मल्टीप्लाई देम, मतलब 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? मतलब आई कैन राइट 6, so I can write which implies 6x plus 1/3 and मतलब अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली मैं अगर p ऑफ x को लिखूं, मतलब वो गिवन पॉलिनोमियल को लिखूं, तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर क्या था हम लोगों का? 6x² का है कि नहीं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम हो गया है. 6x² plus 17x plus 5, 6x² plus 17x plus 5. ओके, सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? आई कैन राइट इट एज 6 इंटू पी ऑफ एक्स. अभी 6 इंटू पी ऑफ एक्स क्या है? 6 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू, आई कैन राइट 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2. लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं ब्रो? यही तो था ना, ये तो वैल्यूज समझ में आया? लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस? क्या? यस सर. अभी मुझे बताओ, 6 इंटू क्या होगा? व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 3. अभी 3x प्लस 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको? 2x माइनस 5/2. तो कितना में हुआ अल्टीमेटली? 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4. तो अल्टीमेटली आंसर क्या निकला? 3x प्लस 1 2x माइनस 5. हुआ फैक्टराइज? फैक्टराइज हुआ? यस सर. बहुत हाँ. टफ है, बहुत टफ हो गया. Yes, क्यों sir. क्यों टफ हो गया? क्योंकि इसके लिए टफ हो गया. ये और दिस पार्ट, जस्ट इस पार्ट के लिए. सर हाँ हुआ. सर বুকরে তো 2x plus 5 আছে. प्लस 5 प्लस 5. भाई यहाँ पे कुछ गलती क्या होगी? प्लस 5 कैसे होगा? अगर इफ दे आर टेकिंग, तो -5/2 निकला है. नहीं नहीं, उन लोगों ने क्या दिया? तो -5/2 ही निकला. सॉरी, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, यही गलती.
A2 -5 होगा, -5/2, ओके। तो -5/2 इज अनदर 0, -5/2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। फाइनल आंसर ये था। ये मैं भेज दूंगा, एक बार कॉपी में करना, तब समझ में आएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये वाला, मतलब इट वुड हैव बीन मच इजियर। जैसे इसी टाइप का, ये इस टाइप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मतलब इसमें ट्रायल एंड एरर बहुत करना पड़ता है। मतलब तेरा टोटल 16 पॉसिबल वैल्यू, 16 पॉसिबल वैल्यू से करना इतना इजी नहीं है, टफ हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो ऐसा कितना करना पड़ेगा, ऐसा स्टेप्स यू हैव टू डू 16 टाइम्स। ये एक स्टेप हुआ, ये दूसरा हुआ, ये सिर्फ 1/2 के लिए हुआ। सिमिलरली 5 के लिए भी करना है, +-5, +-1/6। हर एक के लिए तुम्हारा 2-2 करके स्टेप हो जाएगा ना, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, टाइम लगेगा, मतलब कर पाओगे, टाइम लगेगा। टोटली डुएबल बट टाइम लगेगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, मैं भेज दूंगा, यस सर। ट्राई करना तो, हाँ सब ट्राई करना तो 16 टाइम्स ट्राई करना, तो उसके बाद ये मतलब चेक करना कि ये तो आ रहा है कि नहीं, और सीरियली करना। 5 करना पहले, उसके बाद 1/6 करना, उसके बाद 5/2 करना, 5/2 से एक निकल जाएगा, फिर उसके बाद 1/3 करना, उसमें मिल जाएगा। मतलब नीचे का 2 पार्ट नहीं करना, जब नहीं करने से दो, तो इस शाम को पूरा तरीके से करना। तो समझ में आया? ओके सर। ट्राई कोई बात इसमें, बीच में बहुत सारा स्टेप्स है। मतलब 5 का स्टेप्स है, पहले करोगे, उसके बाद 1/6 का करोगे, 5/2 का करोगे, टोटल 16 स्टेप्स करना है यहाँ, 16 कैलकुलेशन। दिस इज 1 स्टेप, दिस इज 2 स्टेप, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ऐसा कितना करना पड़ा, 16 करना पड़ा। समझ में आ रहा है? इसी सम को मैं, अगर इसी टेक्निक को मैं एक इजियर क्वेश्चन में अप्लाई करूँ, इजियर क्वेश्चन कैसा होगा देख लो एक बार, ये देखना। हाँ, मैं भेज दूंगा, तब समझ में आएगा। ओके, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अब ये इजी है, बहुत इजी है। क्यों इजी है देखना। हाँ, अच्छा से। क्वेश्चन क्या है, y² -5y +6। नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अभी देखो, y² है, तो यहाँ पे निकालना बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट p of x इक्वल टू, p of x नहीं, p of y होगा यहाँ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। लेट p of y इक्वल्स टू y² -5y +6। वह समझ में आया? ऑल्सो let a and b be the zeros of what, p of y। समझ में आ रहा है? अभी सेम स्टेप है, सेम टेक्निक है। समझ में आया सबको? आ रहा है सब तो समझ में? सर हाँ ये थोड़ा फिर से यस सर। दीजिए। मतलब मैं सर बोला कि दिस इज द क्वेश्चन, नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस एज p of y, क्योंकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है। y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो वही चाहिए था मुझे। आगे का सम इतना बड़ा क्यों हो गया, इतना टफ क्यों होगा, क्योंकि y x² का कोफिशिएंट 1 नहीं था, इसलिए हम लोगों ने x² का कोफिशिएंट y 1 करने के टाइम में द a इंटू b, जो लास्ट वाला वैल्यू है, वो बड़ा हो गया है कि नहीं, कोई फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन आने के बाद हम लोग का कैलकुलेशन स्टॉप हो गया। समझ में आया? वी आर डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग बट क्वाइट इजियर यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट a and b द जीरोस ऑफ p of y। तो मैं p of y को कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर वी कैन राइट p of y इक्वल्स टू y माइनस a, यहाँ पे तो x नहीं है ना, इसलिए x माइनस a नहीं लिख सकता हूँ, y माइनस a इंटू y माइनस a। समझ में आया? काबिक, ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? सरस्वती? यस सर। हाँ आगे का सम ही है, सेम Yes. चीज ही कर रहा हूँ मैं, अलग चीज को नहीं कर रहा हूँ। अगर सिर्फ पहला का सम में क्या किया था, वो मैंने 6 कॉमन निकाला था, यहाँ पे 6 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं। अभी मुझे बताओ, ये जो लास्ट टर्म है, ऑल्सो आई कैन से ऑल्सो
ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या होगा 6 होगा। ए इंटू बी 6 होगा कि नहीं बोलो, सेम ही ना आगे की तरह। हाँ क्या होगा y माइनस ए y माइनस बी अगर मल्टीप्लाई करें, so if I multiply these two values, what will I get? I will get y square minus a plus by plus ab, है कि नहीं, ये मिलेगा। so ये जो लास्ट पार्ट है ये किसके सारा मिल रहा है, इसकी तरह मिल रहा है ना। हाँ हाँ Yes, sir. so यही है। so if you compare it with that one, so you will get that value। तो समझ में आया सबको। अभी क्या होगा, अभी 6 का फैक्टर्स क्या है बोलो, अभी इजी है। नाउ द सम इज क्वाइट इजी है। 6 का फैक्टर्स क्या है, मतलब a और b क्या होगा। इफ आई वांट टू गेट 6, इफ आई वांट ab इक्वल्स टू 6, ये टेबल बना लेना हाँ साइड में, इजी होगा। तो ab का वैल्यू क्या चाहिए, 6 चाहिए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ab, तो 1 और 6 हो सकता है, 1 और 6, 2 और 3 हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, हाँ और कुछ हो सकता है। हेलो सुनाई दे रहा है। यस सो इस 4 वैल्यूज के कौन सा वैल्यूज, कौन सा वैल्यूज होगा, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, है कि नहीं। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग p ऑफ इन वैल्यूज को निकालेंगे। सो फर्स्ट विल फाइंड p ऑफ 1, सेकंड विल फाइंड p ऑफ 2, देन विल गेट p ऑफ 6, p ऑफ 3, उसके बाद p ऑफ 6। सो क्या क्या होगा वैल्यूज, कोई बता सकता है। सो p ऑफ 1 क्या होगा, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे 1 1 लिख दो। सो व्हाट विल गेट 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, तो अल्टीमेटली 0 निकला 0 नहीं, 0 कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा सॉरी, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज 2, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलर 2 का वैल्यू निकालो, 2 का वैल्यू क्या होगा। सिंपलीफाइड भी लिख सकते हैं ना हाँ हाँ सर, नॉट सिंपलीफाइड भी लिख सकते हैं ना मतलब सर। ये तो सिंप्लीफाइड, एक तरह, मतलब ये तो एक सिंपलीफाइड ही है ना सिंप्लीफाइड मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। सर। ऐसा भी तो एक क्वेश्चन है, मतलब सिंपलीफाइड करने बोला है, ये 0 होगा कि नहीं। यहाँ पे 0 होगा कि नहीं, हाँ वही चीज है, वो सिंपल तरीके से जो किया है, चेक वेदर दिस इज अ 0, तो वही चीज हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि 1 p ऑफ y का 0 है कि नहीं, 2 p ऑफ y का 0 है कि नहीं, क्योंकि these are the possible values of a and b। तो possible values of a and b मतलब zeros का वैल्यूज जो है इन चारों में से कुछ होगा, इन चारों में से 2 होगा, समझ में आ रहा है, तो वो निकालना पड़ेगा, समझ में आया। यस यस सर। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट में होगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो अल्टीमेटली क्या निकला, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। और सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे देखो देयर आर टोटल ऑफ 8 पॉसिबल ऑप्शंस। क्यों 8 पॉसिबल ऑप्शंस है, तो बता सकता है, प्लस माइनस भी तो होगा ना। और आगे से ये इजी है, आगे वाला से, तो देयर आर टोटल ऑफ 8 ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस है टोटल, है कि नहीं। तो मैं पहले पॉजिटिव वाला कर लेता हूँ, पॉजिटिव वाला से अगर कोई एक मिल गया तो इजी होगा। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, 0 हो गया, हुआ अब 0। yes sir 12 होगा ना। क्यों 12 होगा, 2 स्क्वायर 4 हाँ 4 प्लस माइनस 6, 10 हाँ माइनस प्लस 6। हाँ तो 4 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 6 होता है ना, माइनस 6 प्लस 6 कितना होता है। अरे लॉजिकली सोचो ना, अगर तुम प्लस वाला भी करोगे तो ये अगर ये करोगे तो क्या निकलेगा, यू विल गेट 10, और ये तो माइनस 10 है, 10 माइनस 10 क्या होता है, 10 माइनस 10 क्या होता है,
0. 0. That means 0. 2 is a 0. Similarly 3 से चेक करो 3 होता है कि नहीं. तो 3 क्या होगा 3 स्क्वायर. ये थोड़ा मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम 5 मार्क का देगा. हाँ इससे ज्यादा नहीं देगा और पहला वाला नहीं देगा. पहला वाला आउट ऑफ क्वेश्चन है बट ट्राई करना कैसे होता है. यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. मतलब टेक्निक समझ में आना चाहिए. आंसर क्वेश्चन तो इजी देगा बट टेक्निक समझ में. 5 into 3 क्या होगा 15 plus 6. तो मतलब यहाँ पे क्या है 9 minus 15. 9 minus 15 कितना होता है 6 होता है. तो 6 plus 6 कितना हो रहा है. तो सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है 6 minus 6 हुआ ना plus 6 हो गया. 2 0 मिल गया. बाकी देखने का जरूरत नहीं है. देखने का जरूरत है क्या. No, sir. नहीं. इसलिए सब समय हर वक्त क्या करना यहाँ पे 1 से स्टार्ट मतलब छोटा नंबर से स्टार्ट करना. और हर वक्त ऐसे जैसे यहाँ पे 1 2 3 6 है ना तो असेंडिंग ऑर्डर में जाना और पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ में करना. मतलब पहले p ऑफ +1 p ऑफ -1 p ऑफ -2 और p ऑफ +2 p ऑफ -2 उसके बाद p ऑफ 3 p ऑफ -3. तो ऐसे करके करोगे तब जल्दी से आंसर मिल जाएगा. सो वी हैव गॉट द जीरोस. अभी 2 जीरोस ही होगा इससे ज्यादा नहीं होगा ये समझ लो. मतलब बाकी वैल्यूज तुम बैठाओगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है 0 नहीं मिलेगा. सो ये समझ में आया इतना तक. क्यों यहाँ पे स्टॉप कर दिया हम लोगों ने. Yes, sir. ऋषिकेश समझ में आया. Yes, sir. यहाँ पे स्टॉप करने का रीजन है कि हाँ. बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी गॉट 2 zeros और ये सिंस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट कैन नॉट हैव मोर देन 2 zeros क्योंकि डिग्री जितना होता है उस दैट इज द मैक्सिमम लिमिट. सो क्या हो गया. सो देयरफॉर वी कैन से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सिंस p of 2 and p of 3 p of 2 equals to 0 and p of 3 equals to 0. Therefore we can say y minus 2 and y minus 3 are factors of what? P of y. Yes or no? लिख सकते हैं. ये समझ में कैसे लिखा. Yes, sir. सो अल्टीमेटली क्या होगा फैक्टर्स अगर ये है तो ऑब्वियसली हमको p ऑफ y ही चाहिए. सो p ऑफ y क्या था हम लोगों का. सो देयरफॉर p ऑफ y क्या था जो क्वेश्चन दिया था है कि नहीं. क्वेश्चन क्या था y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू y माइनस 2 इंटू y माइनस 3. ये वाला इजी था ना. आगे से इजी था आगे वाले से. Yes, sir. हाँ तो इसलिए ऐसा ही देगा एग्जाम. हाँ. पर पहला वाला ट्राई करना कोशिश करना 16 पॉसिबल ऑप्शंस करने का. जीरोस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा. समझ में आया. और कैलकुलेशंस करेक्टली करना. शाश्वती समझ में आया. मेक श्योर दैट द कैलकुलेशंस आर करेक्ट. तो आज इतना तक रहने दो. दिस इज द टेक्निक बाय विच यू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. तो तुम लोग ये सम कंप्लीट करोगे बाय डूइंग ऑल द 16 पॉसिबल ऑप्शंस. ऐसा ये पहला वाला हुआ सेकंड वाला हुआ. यू हैव टू फाइंड ऑल द 16 ऑप्शंस. समझ में आया. क्लियर हुआ एवरीवन. क्लियर एवरीवन. Yes. Yes, sir. Yes. ऋषिकेश क्लियर हुआ. ऋषिकेश नवोदय क्लियर हुआ. हाँ सर. Yes, sir. सो काव्यिक और नवोदीप तो तुम लोगों ने मिडिल टर्म भी पहले नहीं किया था. मतलब किया था याद नहीं है. तो होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द टेक्निक्स. कैसे मिडिल टर्म से करते हैं कैसे फैक्टर थ्योरम से करते हैं. मिडिल टर्म वाला इजी है और बहुत जनरल यूज बहुत कॉमनली यूज होता है. बट ये फैक्टर थ्योरम वाला नेक्स्ट चैप्टर से नहीं यूज करोगे ये मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ. नोबडी यूजेस द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल.
और एवरीवन यूजेस फैक्टराइजेशन, और फिर क्वाड्रेटिक के लिए तुमको वो मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में अगर तुम इक्वल टू 0 करके करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा, उससे भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर में चाहिए ये सिर्फ, ठीक है, इस चैप्टर में ये फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन करना है, दूसरा चैप्टर में नहीं चाहिए, दूसरा चैप्टर में मिडिल टर्म काम में आएगा, क्लास 10 में भी मिडिल टर्म काम में आएगा, ये इतना काम में नहीं है, बट ये इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट, समझ में आया? यस सर। तो ये वाला ट्राई Yes, करना, sir. ये बीच में रिमेनिंग, ये मैं लिख दे रहा हूँ, 2 रिमेनिंग 14 होगा ना, 2 हो गए यहाँ पे, 14 स्टेप्स, यहाँ पे 14 स्टेप्स है, समझ में आया इस वाला पोर्शन में? तो ये वाला करके उसके बाद यहाँ पे ये वाला लाइन लिख सकते, तो इस वाला पोर्शन में ये 14 स्टेप्स, क्लियर? सो ओके Yes. गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, Yes, sir. आज इतना तक रहने दो। Bye, Bye. sir. Good night. बाय। Good night, Thank sir. you, sir. Good night, sir.